हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लाइन विद मी पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं महिला एवं बाल अपराध 2020, जो कि 2020 में राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम होने जा रही है, जिसमें अब की बार राजस्थान सरकार द्वारा पार्ट सी जोड़ा गया है, जिसमें 10 क्वेश्चन महिला एवं बाल अपराध से संबंध में पूछे जाएंगे, जो कि पार्ट 5 नंबर का रहने वाला है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि पहली बार ये राजस्थान पुलिस में पार्ट जोड़ा गया है, जो कि ईजी रहने वाला है। और आपको एक बात का ध्यान में रखना चाहिए फ्रेंड्स, इसको आप पार्ट बी में जोड़ा जाएगा इसको, जो कि हर वैकेंसी में, हर राजस्थान पुलिस में जो भी कैंडिडेट फेल होता था, जिसको मिनिमम मार्क्स लाने होते थे, वो पार्ट बी से रहता था। ठीक है, जहाँ मिनिमम 6 अंक होते थे कंपलसरी अनिवार्य लाना, वहाँ पे 6 नंबर नहीं आते थे ज़्यादातर स्टूडेंट के। तो अब की बार ये प्लस पॉइंट रहेगा, यदि आप इन 5 नंबर यहाँ से ले आते हो तो आपका वहाँ ये पार्ट क्लियर हो सकता है। तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है सिर्फ इस पार्ट में। ठीक है, बात कर तो हमने टोटल क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्टेड लिए और वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से हमने जो भी वीडियो अपलोड किया, आप इन पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि हर वीडियो में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 तलाक कानून के संबंध में असत्य कथन है। आपको बताना फ्रेंड्स, असत्य कथन कि 3 तलाक कानून जो हाल ही में लागू हुआ था, इसमें असत्य कथन क्या है। पहला है, लोकसभा लोकसभा में ये पारित हुआ था 25 जुलाई 2019 को, राज्यसभा में 30 जुलाई 2019 को, और राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर किया था 31 जुलाई 2019 को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 3 तलाक कानून है वो लोकसभा में 25 जुलाई को पारित हुआ था, फिर 5 दिन बाद राज्यसभा में ये पारित हो चुका था, और 31 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति द्वारा इस पर मोहर लगा दी गई थी और ये कानून बन गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। पूरे कथन सही है, आपको सत्य ढूंढना था। और 3 तलाक कानून जो कि मुस्लिम संप्रदाय से संबंध रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं। फ्रेंड्स, जो भारतीय दंड संहिता है उसमें कुल कितनी धाराएं हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। तो भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं। फ्रेंड्स, आप इन जो इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन आपको लेके आए हैं, आप कमेंट करके बताइए कि आपकी कितने क्वेश्चन करेक्ट हो पाते हैं, कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो भारतीय दंड संहिता में कुल धाराएं 511 हैं। कितनी है कुल धाराएं? 511 कुल धाराएं हैं भारतीय दंड संहिता में। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम लागू हुआ। जो राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम है वो कब लागू हुआ, पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, कि राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू हुआ। तो हम बताएं कब लागू हुआ था ये। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 2016 को। यदि यहाँ पे डेट पूछ ली जाती है तो 26 जनवरी 2016 को ये राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम लागू हुआ था। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इसके दिनांक भी ध्यान रखना है, 26 जनवरी 2016 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, कि जो महिलाएं बाल अपराध है इससे संबंध में राष्ट्रीय जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बताना आपको। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रियंका कानूनगो वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के क्या है, अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दहेज लेना व देना किस धारा में अपराध है। तो दहेज लेना और देना कौन सी धारा में अपराध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके एग्जाम के लिए। तो दहेज लेना व देना कौन सी धारा के तहत अपराध माना जाता है। तो धारा जो आईपीसीसी की धारा 3 है उसके तहत दहेज लेना व देना दोनों कानूनी अपराध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य में कन्यावध प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया। तो राजस्थान में जो कन्यावध प्रथा है उसको सर्वप्रथम गैर कानूनी रूप से घोषित कौन से जिले ने किया था, या कौन से जिले द्वारा सर्वप्रथम कन्यावध प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोटा द्वारा सर्वप्रथम राज्य में कन्यावध प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत बंद कमरे में सुनवाई का प्रावधान है। जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में लागू हुआ था, उसके तहत बंद कमरे में सुनवाई का प्रावधान है। कौन सी धारा के तहत उसमें बंद कमरे में सुनवाई का प्रावधान है? तो कौन सी धारा के तहत प्रावधान है? तो यहाँ धारा 16, जो आईपीसीसी की धारा 16 है, उसके तहत घरेलू हिंसा अधिनियम 2015 के तहत बंद कमरे में सुनवाई का प्रावधान है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रूप कंवर सतीकांड का संबंध किस जिले से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रट लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपकी बार। तो रूप कंवर सतीकांड का संबंध कौन से जिले से है? तो ये सीकर जिले से संबंध है। जो रूप कंवर सत्याकांड हुआ था वो सीकर जिले में हुआ था। और कब हुआ था फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1987 में ये रूप कंवर सत्याकांड हुआ था। 1987 डे आपको याद रखना है, सन भी, जिसका संबंध सीकर जिले से है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान में जो राजस्थान महिला आयोग का गठन है वो कब हुआ था? 2006, 1, 1999, 1998। तो कब हुआ था राजस्थान महिला आयोग का गठन? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1999 में। यदि आपको तारीख यहाँ पे पूछी जाती है तो 15 मई 1999 को राजस्थान महिला आयोग का गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। तो प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिए, रट लीजिए फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है आपकी बार। तो ये 2015 में शुरुआत की गई थी इसकी। और आपको बता दें 2015 में शुरुआत की गई थी। यहाँ पे तारीख को आपको ध्यान में रखना है, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी अभियान शुरू की गई थी, जो कि भारत के 100 जिलों में सर्वप्रथम जिसको लागू किया गया था। कहाँ पे? भारत के 100 जिलों में इसे लागू किया गया था। और इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कहाँ पर हुई थी? पानीपत। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। किसके द्वारा की गई थी? हाल ही में जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सर्वप्रथम भारत के 100 जिलों में लागू की गई थी और इसकी शुरुआत पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि किशोर न्याय अधिनियम कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था किशोर न्याय अधिनियम? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 15 जनवरी 2016 को किशोर न्याय अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए सब्सक्राइब के आगे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी या उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और हमने जो भी वीडियो अपलोड किए हैं आप हमारी प्ले में जाकर और यहाँ से और अधिक क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के नए भवन का नाम रखा गया है। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग का नया भवन बना है उसका नाम क्या रखा गया है आपको बताना है। मोदी भवन, सुरक्षा भवन, निर्भया भवन या भारतीय नारी भवन। तो क्या रखा गया है उसका नाम? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, निर्भया भवन। राष्ट्रीय जो महिला आयोग का नया भवन रखा गया है उसका नाम निर्भया भवन रखा गया है। और आपको बता दें जो राष्ट्रीय महिला की सुरक्षा के जो हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है? 181। ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो टोल फ्री है 181। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, खोया पाया ऑनलाइन पोर्टल कब लॉन्च किया गया? जो खोया पाया पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल है वो कब लॉन्च किया गया था? तो ये 2 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। 2 जून 2000, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। 2 जून 2015 को खोया पाया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये भी आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली पुलिस के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, जिसके तहत जो भी बच्चे गुम हो जाते हैं या जो प्राप्त मिल जाते हैं उनका जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो इस पोर्टल में रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है दहेज मृत्यु से संबंधित धारा है, तो दहेज लेने के और पश्चात उसकी मृत्यु करने से कौन सा धारा से संबंध रखती है? दहेज की प्रताड़ना आपको बताया था, दहेज जिसमें प्रताड़ना आती है, दहेज लेना व दहेज देना दोनों ही आर्टिकल आईपीसीसी की धारा 3 के तहत आती है। और दहेज में जो मृत्यु संबंधित है वो कौन सी धारा के तहत आती है? तो वो धारा 304 बी के तहत आती है। आपको ध्यान में रखना है दहेज जो मृत्यु है वो आईपीसीसी का धारा 304 के अंतर्गत आती है। और दहेज लेना व देना दोनों आर्टिकल 3 के तहत आती है, धारा 3 के तहत आती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सार्वजनिक मंच पर अश्लील गाने गाना किस धारा में अपराध है? तो सार्वजनिक जो मंच होता है उस पर अश्लील जो गाने गाना कौन सी धारा के तहत अपराध माना जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, धारा 294। आईपीसीसी की धारा 294 के तहत सार्वजनिक मंच पर अश्लील गाने गाना एक अपराध माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना किस धारा के तहत अपराध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध यदि कोई अश्लील साहित्य दिखाता है तो वो कौन सी धारा के तहत अपराध माना जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, धारा 354 ए के तहत वो अपराध माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आईपीसीसी के किस धारा में द्विविवाह अपराध है? तो आईपीसीसी कौन सी धारा में द्विविवाह दो विवाह करना अपराध है? यदि किसी पुरुष की पहली महिला जिंदा है और वह दूसरा विवाह करता है तो वह कौन सी धारा के तहत अपराध माना जाता है? फ्रेंड्स, यदि पहली महिला पहली जो पत्नी होती है उसका मृत्यु हो जाती है तब वह दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन उसकी पहली महिला जो पत्नी है वो जिंदा है और वो दूसरा विवाह करता है तो वो कौन सी धारा के तहत अपराध माना जाता है? तो वो धारा 494 के तहत अपराधी माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल धाराएं हैं, तो दहेज जो प्रतिषेध अधिनियम है उसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 10 धाराएं। जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है उसमें कुल 10 धाराएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। तो राजस्थान जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसका गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके एग्जाम के लिए। तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 9 जून 2019 को किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगले और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस वीडियो के, किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो किशोर न्याय बोर्ड होता है उसके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो कितने वर्ष का होता है किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3 वर्ष का। जो किशोर न्याय बोर्ड है उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के आगे जो घंटी का चिन्ह है उसको जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।